नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल मिरर न्यूज़ के इवनिंग टाइम में। पेश है आपके सामने दिन भर के मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने किया लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6600 किलोमीटर के सफ़र के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई समाप्त। हम तैयार हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार के लिए, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के तारीख सिलसिलेवार इस तरीके से हैं। पहला फेज़ 19 अप्रैल 102 सीट, दूसरा फेज़ 26 अप्रैल 89 सीट, तीसरा फेज़ 7 मई 94 सीट, चौथा फेज़ 13 मई 96 सीट, पाँचवा फेज़ 20 मई 49 सीट, छठवां फेज़ 25 मई 57 सीट, सातवां फेज़ 1 जून 57 सीट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के डिटेल्स आपके पास इस तरीके से हैं। आंध्र प्रदेश में 175 सीटों के लिए एक चरण में 13 मई को चुनाव होंगे। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को एक चरण में 60 सीटों के लिए चुनाव होंगे। सिक्किम में एक चरण में 19 अप्रैल को 32 सीटों के लिए चुनाव होंगे। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव 147 सीटों के लिए होंगे, परंतु यहाँ उड़ीसा में विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण में 28 सीट 13 मई को, दूसरे चरण के लिए 35 सीट 20 मई को, तीसरे चरण के लिए 42 सीट 25 मई को और चौथे चरण के लिए 42 सीट 1 जून को मतगणना होगी। दोस्तों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना भी लोकसभा चुनाव के मतगणना के साथ ही पूर्ण होगी। दूसरी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा 6600 किलोमीटर के साथ हुई समाप्त। मणिपुर के थौबल से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 6600 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके 63 दिन में यह यात्रा मुंबई में हुई समाप्त। अगली खबर, हम तैयार हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। हम अपने सुशासन और सेवा भाव के आधार पर लोगों के पास जाएंगे। दोस्तों, एक अगली खबर है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता को राउंड एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह खबर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके पास यदि कोई सच्ची घटना की कोई खबर हो तो उसका वीडियो मुझे भेजें, जिससे मैं अपने चैनल पर उसको दिखा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।